जय श्री कृष्ण दोस्तों। ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर, जी हाँ दोस्तों, 65 करोड़ का नेट कलेक्शन खाली हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म ने कमाया है। हिंदी लैंग्वेज में महाअवतार नरसिम्हा की बात करें, कल हिंदी अकेले में इसने 16 करोड़ का बिजनेस किया है। क्या सैयारा, क्या सन ऑफ सरदार और क्या ही भाई धड़क। इसके शोज उनसे कम होने के बावजूद भी इस फिल्म ने क्या किया है समझ में आ रहा है। 105 करोड़ का भारत का ग्रॉस आया है। इन लोगों ने ओवरसीज़ के ग्रॉस का कलेक्शन देना चाहिए था। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट इसने लिया है, इसीलिए मैं खुश हूँ। पर मैं पर्टिकुलरली चाहता था कि ये लोग भारत का ही नहीं बल्कि ओवरसीज़ का भी ग्रॉस इन्होंने देना चाहिए था। अच्छा लगता, मज़े आ जाते। और बात करते हैं सारे लैंग्वेजेस की अब, कि सारे लैंग्वेजेस में इस फिल्म का कलेक्शन अभी तक कितना है। देखो, हिंदी के बाद इसका सेकंड नंबर पे तेलुगु में इसका कलेक्शन है। अगर मैं तेलुगु की अकेले तेलुगु की बात करूं तो उसका भी मैं अभी डाटा दे देता हूं, आपको पूरा डिटेल दूंगा। थोड़ा वक्त लग सकता है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहली बात कि जो हिंदी की हम बात कर रहे थे इतने दिनों से कि किस तरीके से इसका कलेक्शन हिंदी में, अकेले हिंदी लैंग्वेज की भी अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए दोस्तों कि वीक 1 में जितना 32.82 करोड़ आया था, बाद में खाली 3 दिन में, यानी कि वीक 2 के पहले 3 दिन में ही 32.82 करोड़ आया। जो पहले पूरे वीक में आया वो बाकी खाली 3 दिन में आ गया। मतलब जो 7 डेज का कलेक्शन था हिंदी का इसका, वो अगले 3 दिन में ही आ गया। हालांकि प्रोड्यूसर इसका जो फिगर है वो कम बता रहा है एज कम्पेयर टू, अगर आप कट टू कट कंपैरिजन करें दोस्तों, तो सेकनिल्क जो है उसके अकॉर्डिंग इसने और ज़्यादा कमाया है। लेकिन क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स कम बता रहे हैं तो हमें प्रोड्यूसर फिगर्स के ही साथ जाना पड़ेगा। सैडली ये है कि रियलिटी तो ये है कि सेकनिल्क ज़्यादा बता रहा है, लेकिन ये लोग कम बता रहे हैं। क्योंकि मैं एक सेकनिल्क का डाटा देख रहा था, 4 और 7 11, जो मैं देख रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ 15 5 20। मुझे भी थोड़ा डाउट है कि सेकनिल्क नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। चलो, नहीं, मुझे क्या लगा कि भाई वो हिंदी प्लस तेलुगु है, ओके फाइन। हाँ, तो एक्यूरेट है। मुझे क्या लगा था कि ये बहुत ही कम बता रहे हैं, पर प्रोड्यूसर फिगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करूँ तो ये लोग कम बताने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। 65 करोड़ नेट में गई है ये फिल्म। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तेलुगु में कितनी गई है, आप लोग पूछ रहे थे। देखो, तेलुगु में अब मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ, 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21। मतलब कहाँ पे 65 करोड़ इसने कमाया है हिंदी में। नेट में 21 करोड़ ही कमाया है तेलुगु में। 86 से लेके 87 पकड़ो नेट में। और सारे लैंग्वेजेस मिला के आप पकड़ के चलिए 92 या 93 करोड़ का नेट हुआ है इसका। कल इसका 100 करोड़, या फिर आज भी अगर ये 7 करोड़ आने के मुझे लगता है चांसेस है, आज ये 100 करोड़ सारे लैंग्वेजेस मिलके नेट कलेक्शन कर रही है। 105 का जो वो भारत का ग्रॉस आया है ऑलरेडी, और 125 से 130 का ओवरसीज ग्रॉस आया होगा, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आया होगा। कम से कम 125 कहीं नहीं गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज महाअवतार नरसिम्हा के जो मेकर्स है वो कम से कम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दे देंगे। फिर भी चलो, उन्होंने भारत का ग्रॉस दिया, वो उनकी चॉइस है। बट क्योंकि और ज़्यादा ओवरसीज़ का भी अपडेट मिल जाता, बाकी कुछ नहीं। ओवरसीज़ का मैंने आपको गलत अपडेट नहीं दिया है, मेरे पास जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। आप ग्रॉस की बात करें तो 125 करोड़ के आसपास आया होगा। 105 करोड़ का अगर भारत का ग्रॉस है तो 120 से लेकर 125 करोड़ का पोस्टर आना चाहिए था वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के लिए, लेकिन आया नहीं है। पर ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। आज भी ये फिल्मों की अगर मैं तुलना करूँ बाकी फिल्में जो रिलीज़ हुई है उनसे, ये अभी भी मंडे होने के बाद भी, और नई फिल्में, मतलब पुरानी फिल्में नई फिल्में कुछ रिलीज़ होने के बाद भी उनको भी पेल रही है। देखो, आप सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, 9 लाख का बिजनेस अभी तक किया है सन ऑफ सरदार ने, अभी 11 बजे तक। इस फिल्म ने ऑलरेडी 20 लाख का बिजनेस किया है। इमेजिन करो, धड़क ने तो फिर सबसे कम किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये नई फिल्म है, मतलब ये पुरानी फिल्म होने के बावजूद भी ये ज़्यादा कर रही है बिजनेस। आप ये देखो, धड़क ने अभी तक कितना किया है वो भी बता देता हूँ। इवन सैयारा को भी इससे पहला है। आप इमेजिन करिए एक सेकंड, धड़क 2 ने अभी तक जो बिजनेस किया है आज चौथे दिन का, वो सिर्फ 7 लैक्स का किया है। ओके, अब आते हैं सैयारा का भी बात कर लेते हैं कि अभी तक इसने आज का जो बिजनेस किया है वो शायद किया होगा ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा शोज़ है। क्योंकि नहीं रे, 12 लाख ही किया है भाई। देख लो सबसे आगे क्या है, महाअवतार नरसिम्हा।
देखा, मतलब जो 4 फिल्मों का हम कंपैरिजन कर रहे थे, इसमें मंडे के दिन यानी कि आज के दिन भी आगे है। मुझे अभी भी लगता है आज ये 6 से 7 करोड़ करके 100 करोड़ का भारत में नेट कलेक्शन कर लेगी। मैं अभी भी मेकर से रिक्वेस्ट है मेरी कि यार वर्ल्ड वाइड का पोस्टर दो। 11,000 टिकट अभी भी पर आवर बुक हो रहे, इमेजिन करो, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बस सच्चे दिल से बोलूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना कमेंट्स में, जय श्री कृष्ण, आपको जो सही लगे वो लिखना। और फिल्म के इस वीडियो को दोस्तों मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, हाइप कराओ। हाइप का ऑप्शन आया है नया यूट्यूब पे, जितना ज़्यादा हाइप करोगे, जितना ज़्यादा पॉइंट्स दोगे, ये वीडियो ट्रेंड करेगी। और बॉलीवुड के यूट्यूबर्स चुप होंगे इस फिल्म पे, वो कभी नहीं बताएंगे आपको कुछ। और हाइप करने के लिए पैसे नहीं लगते दोस्तों, सुपर थैंक्स के लिए लगते हैं। सुपर जैसे आप लाइक शेयर कर सकते हो वीडियो, वो भी करो। और हाइप खाली पॉइंट्स रहता है, फ्री का रहता है वो। जहाँ पे आप कमेंट करते हो ना, राइट में स्क्रॉल करो, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन है, पॉइंट्स डाल दो वहाँ पे। वो पॉइंट्स आएगा रैंडमली, वो डालो, उससे हाइप बढ़ेगा। क्योंकि ये बॉलीवुड रिपोर्टर्स आपको कभी नहीं बताएंगे अच्छी बातें, और ऐसी फिल्मों को ये नामुमकिन है कभी सपोर्ट करना। कम से कम ट्रेंडिंग में रहेगा तो इनको भी शर्म आएगी। और कोई बड़े बड़े यूट्यूबर शायद ये वीडियो देख के उनका ज़मीर जाग के शायद वो भी इस फिल्म को प्रमोट करने लगे। हमें उनसे भी उम्मीद नहीं है, ना ही करो भाई तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे है, मैंने पहले भी बोला है कि जब 14 अगस्त को ये वॉर 2 और कुली आएगी तो सिर्फ 3 फिल्में थिएटर में रहने वाली है, वो 2 और ये, बाकी कोई नहीं रहेगा। आज भी इसके शोज मुंबई में 20 या 25 बढ़े हैं, पुणे में 10 बढ़े हैं, दिल्ली में कम से कम 30 शोज बढ़े हैं। आप इमेजिन करो मंडे के दिन इसके शोज बढ़े हैं। आप ये देखिए सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के शोज निकाले गए हैं कुछ जगह से, क्योंकि फिल्म चल ही नहीं रही है। और अब सैयारा के भी शोज कम होना शुरू हो चुका है। सिर्फ एक ही फिल्म अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है, जाके कहीं पे भी देख लेना, बिलीव नहीं है तो। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो दोस्तों। और हाइप वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा मैं ये ओवरऑल बोल रहा हूँ, इट्स नॉट कि हाइप से कोई कहा, आप जाके देख लेना, हाइप से कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, इट्स जस्ट फॉर ट्रेंडिंग। और अगर आप सनातन वाला वीडियो ट्रेंड नहीं करोगे तो मैं किससे एक्सपेक्ट करूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई बाकियों से। जो लोग इस फिल्म के दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, मैं हर एक वीडियो में कभी नहीं बोलता हूँ हाइप कराओ ये कराओ, नो नेवर, आपने देख लेना। तो लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये ज़रूरी है भाई आजकल। बाकी आप लोगों पर है, किसी को फोर्स नहीं करूँगा, आपके मन पे है। अगर हाइप करना है तो उससे उसके पैसे नहीं जाते, आप जाके देख लेना। मैं आपसे क्या झूठ बोलूँ और क्यों बोलूँ, आप जाके देख लेना, कुछ नहीं लगता है। खाली हाइप वो पॉइंट्स टेबल जैसा रहता है, सिर्फ हाइप करना है, आपको क्लिक करना है वहाँ पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई नहीं रोकेगा इस फिल्म को और रोक भी नहीं पाएगा। शेयर करना वीडियो, हाइप करना अगर लगे तो। जय हिंद, टेक केयर।